एक मिनट। इस एक बिस्किट की कीमत जानते हो अतुल बाबू? एक बिस्किट की कीमत मतलब क्या हो गया इसमें? ये बिस्किट खाने से पहले मैं जो एक कहानी बता रहा हूँ वो सुन लो। उसके बाद डिसाइड करना खाना है कि नहीं खाना। अगर अभी खाते हो तो हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इस एक बिस्किट को खाऊंगा तो मेरी नौकरी चल बिल्कुल, जाएगी? ये तुम्हारी 5 रुपए नौकरी का जो भी जा बिस्किट का सकती पैकेट है। इसमें से? 5 रुपए के बिस्किट में 9 बिस्किट हैं टोटल पैकेट में। और इस हिसाब से इस एक बिस्किट की कीमत हुई तकरीबन 50 पैसे। लेकिन इस 50 पैसे के एक बिस्किट के कारण एक बंदे की नौकरी चली गई, इसलिए मैं तुमको मना कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं खाएंगे, पर मामला क्या है ये तो बताओ। बिल्कुल। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण गौतम और मेरे साथ द सूत्र के स्टूडियो पर मौजूद हैं मेरे साथी अतुल। एक छोटी सी जो आपने अभी एक पेशकश देखी, उसके पीछे सरकारी अधिकारियों की ठसक और गरीब कर्मचारियों पर अत्याचार की कहानी है। एक बिस्किट खाने की वजह से, घर ले जाने की वजह से एक सरकारी मुलाजिम की नौकरी चली गई। दरअसल अफसरों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद कुछ चाय पानी, चाय पत्ती, बिस्किट वगैरह बच गए थे। तो उस चपरासी ने ये सोच के कि ये वेस्ट ना हो जाए, वैसे भी इसे डस्टबिन में ही डाला जाएगा, तो ये सोचकर चपरासी उस सामग्री को अपने घर ले गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उस चपरासी के विभागीय अधिकारी ने इस मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ लिया और कहा कि ये गंभीर अपराध है, और गंभीर अपराध बताकर चपरासी की नौकरी छीन ली गई, उसे बर्खास्त कर दिया गया। ये मामला अब सुर्खियों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मामला पहुंच गया है हाई कोर्ट, अदालत की दहलीज ये मामला पार कर चुका है। खबर आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने एक बहुत संवेदनशील निर्णय सुनाया है और एक संविदाकर्मी चपरासी की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA बोकारो में काम करने वाले चपरासी रंजीत कुमार हिमांशु को सेवा में बहाल करने और उन्हें 50% पिछला वेतन देने का निर्देश दिया है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है, तीखी टिप्पणी की है और इसे असंवेदनशीलता करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये दया के साथ किया गया न्याय नहीं है, बल्कि असंवेदनशीलता से भरा न्याय है। तो कौन है रंजीत कुमार हिमांशु? ये पूरा मामला आया कहां से, कब से वो नौकरी कर रहे थे? आगे की बातें जानते हैं अतुल से। देखिए, जिस संविदा चपरासी को नौकरी से निकाला गया बिस्किट ले जाने के आरोप में कि उसने बिस्किट अपने घर ले जा करके भ्रष्टाचार किया है, वो कर्मचारी कोई 1-2 महीने से नहीं, 1-2 साल से नहीं, बल्कि पूरे 17 सालों से वहां पर नौकरी कर रहा था। भले वो संविदा कर्मी था, लेकिन उसे नौकरी करते करते 17 साल हो गए थे। सोचिए, 17 साल किसी ने अपने जीवन के एक नौकरी को दिए हों और उसे सिर्फ एक जो बिस्किट हैं या जो जितने भी बिस्किट बचे होंगे, 10, 12, 15 जितने भी बिस्किट थे, वो अपने घर ले गया और उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में। दरअसल अभी जो जिनके ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, उनका नाम है रंजीत कुमार। जैसा कि मेरे साथी राम ने आपको बताया, इन्होंने बोकारो में ये संविदा के पद पर हैं, चपरासी के पद पर इनको नियुक्त किया गया था और उप विकास आयुक्त DDC बोकारो ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में बेहद स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कार्यालय से कुछ सामग्री गायब हुई है। ध्यान से सुनिए, कुछ सामग्री गायब हुई है जिसे रंजीत अपने घर ले गए थे। हालांकि नोटिस में ये साफ नहीं था कि वो सामग्री क्या थी, ये बिल्कुल नहीं बताया गया था। सिर्फ ये बताया गया था कि वो कुछ ले करके गए हैं। बाद में बात सामने आई कि वो सामग्री मात्र चाय पत्ती और बिस्किट थी। इस नोटिस के बाद 2 मई 2022 को प्रशासन ने एक छोटा सा और बिना किसी ठोस वजह वाला आदेश जारी कर रंजीत की जो सेवा थी उसे समाप्त कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और फिर जिसके बाद खंडपीठ, जब उनकी अपील हुई खंडपीठ में, तो खंडपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि इन्हें 50% सैलरी भी दी जाए और इनको सेवा में वापस रखा जाए, क्योंकि जो प्रशासन का जो रवैया है वो रवैया बेहद असंवेदनशील है। बिल्कुल भी संवेदना नहीं थी अधिकारियों में इस फैसले को लेते वक्त, ये कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट की जो तल्ख टिप्पणियां हैं, अगर मैं आपको वो
वर्ड टू वर्ड बताऊं तो खंडपीठ ने मामले की गंभीरता और प्रशासन की संवेदनशीलता को देखते हुए ये कहा कि अस्पष्ट कारण बताओ नोटिस जारी करना बिना नोटिस के समान है। प्रशासन ने रंजीत के 17 साल के बेदाग सेवा रिकॉर्ड और उनके पूर्व अधिकारियों की तरफ से किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्होंने जो काम किया था उस काम को इन्होंने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मान लीजिए कि चपरासी ने घर पर चाय बिस्कुट ले जाने की गलती की तो भी 17 साल की सेवा के बाद सीधे नौकरी से निकाल देना कहां तक सही है? क्या ये असंगत और आत्मा को झकझोर देने वाला नहीं है? हाईकोर्ट ने ये सवाल किया। इसके बाद रंजीत से जब पूछा गया तो रंजीत ने बताया कि उनकी मामूली तनख्वाह पर उनकी पत्नी है, 3 बेटियां हैं और एक छोटी बहन के साथ साथ 6 लोगों का परिवार उन पर निर्भर है। सोचिए, 6 लोगों का परिवार और एक संविदा कर्मी जो चपरासी की नौकरी करता है, सैलरी कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस आदमी की सैलरी कितनी होगी। कोर्ट ने कहा है कि बर्खास्तगी आदेश जारी करते वक्त इस मानवीय पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। राम, बिल्कुल, तो कोर्ट ने यहाँ संवेदनशीलता दिखाई, इंसाफ के मंदिर में एक गरीब चपरासी को इंसाफ मिला। वैसे एक बात यहाँ और बताना ज़रूरी है अतुल, ये मामला है मार्च 2022 का, जब रंजीत कुमार हिमांशु ने याचिका लगाई थी अधिकारियों की असंवेदनशीलता भरे फैसले के खिलाफ। उस पर अब जाकर के फैसला आया है, यानी लगभग 4 साल बाद एक ऐसे मामले में जहां पर अधिकारियों की एक गलती उस चपरासी की ज़िंदगी को यहाँ तक ले आई, उस पर एक दाग भी लग गया और आखिरकार कोर्ट से उसे मदद मिली। तो कोर्ट ने कहा कि एक गरीब चपरासी पिछले 4 साल से नौकरी से बाहर है, 4 साल से बर्खास्त था वो बंदा। किस वजह से? सिर्फ एक बिस्किट और कुछ चाय। हाँ, अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई चोरी चाहे 50 पैसे की हो, चाहे 50,000 की, चाहे 50 लाख की, पर आप किसी व्यक्ति को साइकिल चुराने के लिए सजाए मौत नहीं दे सकते ना। तो ये एक पियोन, एक चपरासी जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी सजा हो गई ना, जो 4 साल से वो बंदा अपनी नौकरी से बाहर है, उस पर 6 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है और ऐसी स्थिति में अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, और दोष क्या है उसका? कुछ बिस्किट और चाय पत्ती ले जाना। क्या अधिकारी अपनी जेबें नहीं भरते हैं? तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र कोर्ट ने भी कहा कि एक गरीब चपरासी जो बीते 4 साल से नौकरी से बाहर है, हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उस पर और उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी, सिर्फ इसलिए कि उनका पिता बच्चों को खिलाने के लिए कार्यालय से कुछ चाय और बिस्किट घर ले गया। क्या ये उसका दोष है? क्या गुनाह है? गलती मानी जा सकती, गुनाह तो नहीं है। हाँ, गलती की आप सजा दे सकते हैं, ना कि आप बिल्कुल उसकी ज़िंदगी खराब करते हैं। बिल्कुल, दोनों में बहुत अंतर है। हमारे कानून में जो सजाएं लिखी गई हैं अलग अलग गुनाहों को लेकर के, अलग अलग अपराधों को लेकर के, वो बहुत साफ हैं। अगर आप चोरी करते हैं तो चोरी करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोर्ट फांसी पे लटका देगा। एग्जैक्टली। आपको 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, यहाँ तक की जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि उसने चोरी की इसलिए उसको आप उम्र कैद दे दो या फिर उसको फांसी की सजा दे दो, ये बिल्कुल भी न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। नहीं, और रंजीत ने कोर्ट में ये बात बताई भी ना कि मीटिंग खत्म हो चुकी थी अधिकारियों की, अधिकारी जा चुके थे। जो अधिकारियों ने बिस्किट खाए थे उन्हीं प्लेट्स में से चंद बिस्किट्स और कुछ चाय पत्ती बची रह गई। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए अगर वो बिस्किट रंजीत उठाते नहीं, अपने साथ लेकर के नहीं जाते, तो उस बिस्किट का होता क्या? डस्टबिन में जाता। और यही बात रंजीत ने भी कही कोर्ट में कि साहब नॉर्मली हम इन चीज़ों को फेंक दिया जाता है ऑफिस में। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो चीज फिक जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा ठीक थी, ना कि कोई खा ले तो वो ज़्यादा ठीक था। इसीलिए ये अधिकारियों की असंवेदनशीलता का जीता जागता एक मिसाल है। बहरहाल कोर्ट ने एक आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि रंजीत कुमार हिमांशु को 1 जुलाई 2026 तक हर हाल में सेवा पर वापस लिया जाए। उन्हें बीते 4 साल का 50% बकाया वेतन भी दिया जाए और ये वेतन 31 जुलाई 2026 के पहले उन्हें दे दिया जाए। बाकी का 50% वेतन काटना उनकी कथित गलती के लिए पर्याप्त सजा। अब देखिए, इसी को कहते हैं न्याय। कोर्ट ने क्या न्याय किया? कोर्ट ने ये न्याय किया कि उसकी 50% जो सैलरी है, जो 4 साल की, वो काटने को कह दिया है कोर्ट ने। तो ठीक है, उसको उसकी गलती की सज़ा मिली है। जो लोग कहते हैं ना धारणा की चोरी 1 रुपये की हो या अरबों खरबों की हो, चोरी चोरी होती है, तो इसकी सज़ा कोर्ट ने दी है रंजीत को। उसकी 50% सैलरी काट ली है, 50% सैलरी देने को कहा है विभागीय अधिकारियों को 31 जुलाई से पहले तक। अब यही तो सबसे अच्छी खूबसूरती है ना हमारे यहाँ के कानून की, कि हमारा जो कानून है
हमारा कानून दोनों तरफ से सोचता है। हमारा कानून सिर्फ किसी एक पहलू पर विचार करके सिर्फ एक पहलू को सुनकर फैसला कभी नहीं देता। आप जो देखते हैं ना कि इस तरह के केस 4-4 साल लटके रहते हैं, वो इसी वजह से लटके रहते हैं क्योंकि जज भी हर पहलू पर गौर करना होता है। हर पहलू पर गौर करे। अब देखिए जज ने कितना अच्छा डिसीजन दिया, जज ने वहां उसकी गलती की सजा भी दे दी उसको, और दूसरी तरफ जो अधिकारियों ने गलती की थी उसके लिए भी उनको फटकारा और उसकी नौकरी भी वापस दिलाई उसको। यही न्याय है, इसी को असली हकीकत में आप न्याय कहेंगे राम। बिल्कुल। तो अब अगर चाहो अतुल तो तुम बिस्किट खा सकते हो। मैं बिल्कुल खा सकते हो। अब तो नौकरी और जाएगी ना? एक बिस्किट मैं भी खा लेता हूँ। अब तो नौकरी नहीं जाएगी। अब बिल्कुल, अब ये दर्शकों को बताने दीजिए, दर्शक बताएं कि क्या ये जो मामला हमने आपको बताया, इस मामले में आपको किसकी गलती नज़र आती है, और कोर्ट ने जो फैसला किया उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और इस तरह के और भी अपडेट्स हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा हमें लगा। हमको लगा कि समाज में जो घटित हो रहा है कि एक तरफ तो जंगल काटे जा रहे हैं, पानी का दोहन हो रहा है, रेत का दोहन हो रहा है, अधिकारी जेबें भर रहे हैं, कई रिपोर्ट्स हम ही आपको दिखाते आए हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन इसी दुनिया में एक जगह ऐसा होता है कि एक बिस्किट, चंद बिस्किट और कुछ चाय पत्ती ले जाना एक व्यक्ति को इतना भारी पड़ जाता है कि 4 साल उसे बिना नौकरी के रहना पड़ता है। खैर, कोर्ट ने एक अच्छे मामले में एक अच्छा संवेदनशील फैसला सुनाया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर किसी दूसरे वीडियो में मैं और अतुल आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।